एक छोटे से भारतीय कस्बे में, जहां कच्ची सड़कें और पुराने नीम के पेड़ थे, वहां 16 साल का एक लड़का रहता था, रोहन। वो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो ऐसे खत लिखता था जिन्हें कभी भेजता नहीं था। हर शाम स्कूल के बाद वो रेलवे ट्रैक के पास एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठता और अपनी नीली नोटबुक में लिखता, कभी अपने भविष्य को, कभी पुरानी यादों को, और कभी उन लोगों को जो उसकी जिंदगी से दूर जा चुके थे। रोहन मानता था कि कुछ भावनाएं आवाज से नहीं, शब्दों से समझी जाती हैं। टूटी हुई मुस्कान वाली लड़की एक दिन स्कूल में नई लड़की आई, अनाया। उसकी आंखें चमकदार थीं, लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर टिकती नहीं थी। वो कम बोलती थी, इसलिए ज्यादातर लोग उसे घमंडी समझते थे। लेकिन रोहन ने उसकी खामोशी में छुपा दर्द देख लिया। एक शाम अनाया ने रोहन को नीम के पेड़ के नीचे लिखते हुए देखा। तुम हमेशा क्या लिखते रहते हो? उसने पूछा। खत? रोहन ने मुस्कुराकर कहा। भेजते हो? नहीं, कुछ शब्द बस दिल हल्का करने के लिए लिखे जाते हैं। अनाया उसके पास बैठ गई। उस दिन पहली बार वो थोड़ी शांत लगी। दो दिलों का राज धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। कभी स्कूल की बातें, कभी सपनों की बातें, और कभी बस ट्रेनों को गुजरते हुए देखते रहते। एक शाम अनाया ने अपना दर्द बताया। उसके माता पिता अलग हो चुके थे और उसे अपना पुराना घर बहुत याद आता था। उसे लगता था कि वो कहीं भी पूरी तरह अपनी नहीं है। रोहन ने उसे एक खाली पन्ना दिया। अपने पुराने जीवन को एक खत लिखो, भेजना जरूरी नहीं, उसने कहा। अनाया ने लिखना शुरू किया। आंसू गिरते रहे, लेकिन जब उसने खत पूरा किया तो उसके चेहरे पर हल्की राहत थी, जैसे उसने अपने दिल का बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। मेला और एक अनजाना साहस कस्बे में सांस्कृतिक मेला लगा। बच्चों से कहा गया कि वो अपनी कला या लिखी चीजें दिखाएं। अनाया ने चुपके से रोहन का एक खत जमा कर दिया, उम्मीद और हिम्मत पर लिखा हुआ। जब रोहन ने अपने शब्दों को बड़े बोर्ड पर देखा तो पहले वो डर गया, लेकिन लोग पढ़ते गए और उनकी आंखों में भावनाएं झलकती गईं। एक शिक्षक बोले, ये शब्द दिल को सुकून देते हैं। एक छोटा बच्चा बोला, अब मैं भी अपनी भावनाएं लिखूंगा। रोहन को समझ आया, उसकी छोटी सी आदत लोगों के दिलों